लेकिन सर ये समझने की ज़रूरत है, हम थोड़ा सा अच्छे एस्पेक्ट पर आते हैं। मार्केट में जो रिबाउंड देखने को मिला है, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह क्या है? थोड़ी बाहर से इम्पोर्टेड है, थोड़ी अच्छा। हमारी लोकल है। अच्छा। पहले हमने इंपोर्ट किया अमेरिका से। हाँ। फेड की बैठक हुई, ब्याज दरें जो घटाई, और ब्याज दरें घटाने के साथ जो जो गवर्नर साहब ने कहा कि आई मीन चेयरमैन साहब, उनके गवर्नर हमारे यहाँ होते हैं, वहाँ चेयरमैन होते हैं। बात सेम है, मतलब पोजीशन सेम है, डेजिग्नेशन नाम अलग अलग है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पावरफुल हैं, हाँ। उनके प्रेसिडेंट पावरफुल है, बात तो दोनों बराबर की ही है, करेक्ट वैसा है। सो वहाँ के फेड चेयरमैन ने ब्याज दरें के जो कटौती का संदेश दिया है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव माना गया है, नंबर 1। नंबर 2, उनके ब्याज दरें घटाती, डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ है। डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव माना जाता है, करेंसी कमोडिटी बाजार के लिए पॉजिटिव माना जाता है। ट्रेड डील को लेकर कल और आज दोनों दिन अच्छी खबर रही है। कल अमेरिका के जो प्रतिनिधिमंडल में जेमिसन साहब है, उन्होंने कहा कि भाई मामला मुश्किल तो है अमेरिका भारत के साथ डील करना, क्योंकि एग्री प्रोडक्ट्स पे हाथ नहीं लगाने देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है। फिर आज हमारे वी अनंत नागेश्वरन साहब जो आर्थिक सलाहकार हैं प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने भी कहा कि हमारी डील एकदम ठीक चल रही है। हालांकि एक चीज़ उन्होंने डराने वाली भी बोली थी कि मार्च तक जाएगा मामला, लेकिन मार्केट का फोकस अभी मार्च पे कम है, इस चीज़ पे ज़्यादा है कि भाई आपने समझ लिया ना, एक हो गए ना, बाद में तो फिर मोदी जी और ट्रम्प साहब मिलकर कर ही लेंगे डील। मार्केट वो सोच के ज़्यादा चल रहा है। हालांकि डील जल्दी होगी ये नहीं, उल्टा एक तरह से अगर इसमें नेगेटिव देखना जाए तो ये कि मार्च तक तो अभी गया 3-4 महीने, 3-4 महीने आपको हाई टैरिफ पे चलना पड़ेगा। लेकिन मार्केट इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि सहमति तो बन रही है, दोनों तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट आए, ये अच्छा है। और चौथी और आखिरी चीज़ जो है वो है लेवल। अल्टीमेटली 25,700 के आसपास निफ्टी और 58,800 के आसपास बैंक निफ्टी, ये दो लेवल ऐसे हैं जो 3 दिनों से बाजार टेस्ट कर रहे हैं और यहीं से रिकवर करने की कोशिश भी करते दिख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर रुके भी हैं बाजार। ओके, तो मतलब अभी रिकवरी ये टिकेगी ना एंड तक? क्या इंपॉर्टेंट लेवल कौन से अब? टिकेगी मतलब क्या नहीं, आज स्पेशली जब एकदम पूरे दिन भर मजबूत हो तो आखिरी घंटे में बड़ा डर लगता है। ये हाल फिलहाल का थीम बन गया है। हाँ, वो 2 से 3 का समय, मतलब डर तो रहता ही मन में एकदम कि वो तो आप मुझे ऐसा कॉन्फिडेंटली तो मैं नहीं बोल रहा ठीक है, 1 स्टेप एट ए टाइम, ये हम जरूर बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो अभी क्या है नीचे, पहले तो आप देखते हैं रिस्क क्या है, खतरा क्या है। 25,675, 25,750 आपके लिए बचे हुए समय के लिए सपोर्ट जोन मजबूत हो गया, ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो आपको खड्डा तो पता है कि गिरेंगे तो कितना गिर सकते हैं। ठीक है। ऊपर में 25 और बैंक निफ्टी में यही खड्डा 58,800 और 59,000 की रेंज में है, ये आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर कितना जा सकते हैं? 25,900 से 26,000। आज का हाई कितना बना है? 25,919 का है। इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। 925, 950 हो सकता है और 26,000 हो सकता है, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी के लिए 59,350, 59,550 की रेंज वो है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो ये लेवल पे आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट के लिहाज से रिकवरी का टारगेट बैंक निफ्टी का भी 59,350। अब आइए स्टॉप लॉस। अगर निफ्टी 25,700 और बैंक निफ्टी 58,800 के नीचे बंद होता है आज, जो कि लग कम रहा है, मुश्किल है, अगर होता है तो आपको तेजी की पोजीशन घटानी है, थोड़ी सी कम करनी है। ये अच्छी क्लोजिंग नहीं है। अच्छा। हाँ, ये क्लोजिंग खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं, तो आपको पोजीशन कम करनी चाहिए। लेकिन अगर आज 25,950 के ऊपर निफ्टी और 59,350 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है, तो आपके लिए थोड़े खतरे से बाहर निकलेंगे कि गिरावट के चांस अब कम हो जाएंगे। तेजी में तो नहीं बदलेंगे, लेकिन गिरावट के चांस कम हो जाएंगे, ये आप मान के चलिएगा। ये आपके लिए लेवल है। ऑलराइट। अच्छा सर, ये बताइए मिड और स्मॉल कैप पे इसने भी दिग्गजों के साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रेंथ तो दिखाई है, इस पे कितना भरोसा करें? देखिए सिंपल है, ये लार्ज कैप्स के पीछे चलेंगे। इनमें अभी तक ऐसा कोई संकेत ऐसा नहीं है जो आप ये माने कि ये आउट परफॉर्म करेंगे बाजार को। अभी तक आउट परफॉर्मेंस के संकेत नहीं, और अगर आउट परफॉर्मेंस के थोड़े संकेत है भी नहीं तो सिर्फ मिड कैप्स में। स्मॉल कैप में अभी भी वो जोश नहीं है। मिड कैप में इसलिए कि इस बार मिड कैप में फिर से फंड में पैसा थोड़ा बेटर आ रहा है। स्मॉल कैप के मुकाबले में थोड़ा मिड कैप में पैसा ठीक ठाक आ रहा है। तो मिड कैप ठीक है, बट स्मॉल कैप में अभी भी वो ताकत नहीं है। ऑलराइट, लेकिन आइए इंडेक्स के बाद